नमस्कार। आज हम लोग चर्चा करते हैं बाली और सुग्रीव की लड़ाई। प्रभु ने कैसे बाली को मारा है कि बाली और सुग्रीव दोनों सगे भाई थे, लेकिन बाली बहुत ताकतवर था, जिसके कारण सदा ही सुग्रीव को धमकाए रहता था। सुग्रीव छोटा भाई था, बाली का आदर करता था। एक बार की कथा है, मैं दानव ने ललकारा और बाली उसके पीछे पीछे जाकर मैं दानव गुफा में घुस गया। उसी में बाली भी घुस गया और सुग्रीव से कहा, सुग्रीव इंतजार करना मेरा, अगर एक हफ्ता मैं निकल के नहीं आता हूँ तो जान लेना मैं मारा गया हूँ और तुम यहाँ से चले जाना। उसी तरह से सुग्रीव इंतजार करते रहे। जब देखे गुफा से खून की धारा बह चली है, लाल रक्त की धारा जब बहने लगी, उस समय पर सुग्रीव डर के मारे एक बड़ा सा गुफा के मेन द्वार पे पत्थर रख करके वहां से चले आए। और यहाँ क्योंकि किष्किंधा का राजा अगर नहीं है तो फिर किसी न किसी को तो संभालना पड़ेगा, यह सोच करके सब ने मिल करके सुग्रीव को राजा बना दिया। और बाली वहां से आया, देखते ही उसका मूड खराब हो गया। इतना बड़ा पत्थर गुफा में रखकर और आकर के यहाँ राजा बना हुआ है, यह छोटी सोच ले करके भाई पे उसको विश्वास नहीं था। इतना जल्दी विश्वास टूट गया। इतनी छोटी सी सोच ले करके और सुग्रीव को मारने के लिए दौड़ा लिया। सुग्रीव को याद आया कि ऋष्यमुख पर्वत है, वह मतंग ऋषि से श्रापित है, उस जगह बाली नहीं जा सकता। वहां जाकर के सुग्रीव छुप करके और बैठ गए। अब भगवान श्री रामचंद्र जी माता सीता जी को खोजते हुए वहां पहुंचे। सीता जी का जो आभूषण था, सब कुछ सुग्रीव रखे हुए थे। उसी रास्ते से माता सीता गई थी। आकाश मार्ग से रावण ले गया था। सीता रोती हुई जा रही थी, अपने आभूषण और वस्त्र गिरा रही थी। सुग्रीव सब बांध के रखे हुए थे, प्रभु को दिए। प्रभु को लगा कि हाँ, सीता इधर को गई हैं। अब सबके सहयोग से सीता का पता चल जाएगा। तो प्रभु ने पूछा, सुग्रीव आप इस पर्वत पे क्यों रहते हो? सुग्रीव ने बाली की सारी कहानी बताई और बताया कि भैया, बाली ने मेरा सर्वस्व लूट लिया, मेरे पत्नी को भी ले लिया, वहां का मेरी राज भी ले लिया, मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है। जब मेरा प्राण लेना चाहा तो मैं अपना प्राण लेकर के अपनी इस ऋष्यमुख पर्वत पे आकर के और छुप गया हूँ। मेरे पास कुछ नहीं है। प्रभु ने कहा, इतना बड़ा अत्याचार किया है वो बाली, चलो राज हड़प लिया, कोई बात नहीं, आपको मारने के लिए दौड़ाया, भाई भाई हैं, हो गई लड़ाई, लेकिन उसने तो हद कर दिया। अगर आपकी पत्नी को हड़प लिया है, यह मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। और चलो उसको, बाली को आप लड़ाई के लिए प्रेरित करो और आकर के लड़ाई करे आपसे। सुग्रीव ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु मैं बाली से नहीं जीत सकता, बहुत ताकतवर है, मैं नहीं लड़ सकता।
प्रभु ने कहा, अरे आप नहीं लड़ सकते हो, मेरे कहने से तो लड़ सकते हो, चलो मैं कहता हूँ, चलो लड़ाई करो। प्रभु के कहने से सुग्रीव जाकर और ललकारा बाली से, हिम्मत हो तो निकल के बाहर आओ, मेरे से लड़ाई करो। और बाली कहाँ इतना बर्दाश्त करने वाला था, तुरंत निकल के आ गया और लड़ाई करने लगा। एक मुक्का मारा सुग्रीव को, सुग्रीव जाके दूर पड़े, उठे, अपना होश संवारते हुए प्रभु से बोले, प्रभु मैंने कहा था मैं नहीं जीत पाऊंगा, बाली ने मुझे ऐसा मारा, मेरे आंखों के सामने अंधेरा छा गया प्रभु, मेरी हिम्मत नहीं है कि बाली का मुकाबला मैं कर सकूं। भगवान ने कहा, ए सुग्रीव, तुम दोनों भाई एक जैसे हो, शकल में भी एक जैसे हो, लंबाई भी एक जैसी है, मोटाई भी एक जैसी है, दोनों में कोई फर्क मुझे नहीं दिखाई दिया, मैं किसको बाण चला दूं और इसको जिंदा रहने का भी अधिकार नहीं है। प्रभु ने एक पुष्प की माला सुग्रीव के गले में डाल दिया और फिर लड़ाई के लिए कहे, जा करके अब लड़ाई करो। सुग्रीव के पास अब हिम्मत शेष नहीं बची है कि बाली के सामने जाकर खड़े हों, लेकिन प्रभु ने फिर कहा, सुग्रीव जाओ और बाली को ललकारो। सुग्रीव किसी तरह हिम्मत जुटाकर फिर गए और बाली को फिर से वही बोले, हिम्मत हो आ जाइए मेरे से लड़ने के लिए। बाली फिर उठा वही क्रोध में और मारने के लिए दौड़ा। दोनों भिड़ गए आपस में। प्रभु एक पेड़ के ओट में छुपे हुए हैं और देखे कि सुग्रीव जीत नहीं पाएगा, ये बहुत ताकतवर है। उसी समय बाण चला दिए और वह बेहोश होकर वहां गिर गया। बाली को वो बाण लगा और गिर गया। देखा तो प्रभु खड़े हुए हैं। बाली पहचान गया और पूछा, हे नाथ, हम बाली और सुग्रीव दोनों सगे भाई हैं। जब हमारी आपस की लड़ाई हो रही हो तो आप यहाँ क्यों आए बाण चलाने के लिए? धर्म हेतु अवतरम गोसाई मारम मोहि व्याधि की नाई। प्रभु आपका जन्म तो धर्म के लिए हुआ है, फिर आपने मुझे क्यों मारा? प्रभु कहते हैं, बाली ने कहा उस समय प्रभु से कि मैं बैरी सुग्रीव पियारा, कारण कवन नाथ मोहि मारा। प्रभु ने कहा, ऐ मूर्ख, तुम अपने भाई की औरत को भी नहीं छोड़ा, एक भाई को इस हाल में छोड़ दिया। रेशमुख पर्वत पर जाकर वो छुपा हुआ है, अगर वहां न होता तो तुम उसकी जान ले लेते। तुम्हारे जैसे अपराधी को इस धरती पर रहने का कोई हक नहीं है। कहते हैं प्रभु कि अनुज बधू भगिनी सुत नारी, असुन सठ कन्या समय चारी। इन्हीं कुदिष्ट बिलोकत जोई, अब ताहि बधे कछु पाप न होई। ऐसे पापी को मारने से कोई पाप नहीं होता। नमस्कार।